नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि सीबीआई की टीम नीट पेपर लीक मामले का जांच करते करते हजारीबाग पहुंच गई है और हजारीबाग पहुंचते ही ओएसिस स्कूल पहुंची और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक को फिलहाल हिरासत में लेकर सीबीआई की टीम वहां से निकल गई है। आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर लीक जब से हुआ पूरे देश में बवाल मचा है, क्योंकि कई छात्रों के नंबर जो है 720 में 720 नंबर आ गए थे और इससे पहले भी बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम हजारीबाग पहुंची थी और हजारीबाग पहुंचकर वो छानबीन कर चुकी थी। इसी ओएसिस स्कूल में जाकर छानबीन की थी। उसके बाद इस ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जिन्हें आज हिरासत में लिया गया है, डॉक्टर एहसानुल हक, उन्होंने सामने आकर प्रेस और मीडिया के सामने आकर बयान दिया था और कहा था कि स्कूल की कोई संलिप्तता इसमें नहीं है। ये बड़ी खबर है, विस्तार से इसमें और बताएंगे। और साथ ही दूसरी बड़ी खबर, कल आपने देखा कि जिस तरह से झारखंड के कई शहरों के सड़क में छात्र उतरे थे, फ्लैश मार्च किया था और मांग कर रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ तमाम जितनी परीक्षाएं हैं जो या तो बाधित हैं या किसी वजह से रुकी हुई हैं, उन परीक्षाओं का संचालन या फिर उन परीक्षाओं को जो है जल्द से जल्द लिया जाए। अब से थोड़ी ही देर पहले जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से एग्जाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और उस एग्जाम के कैलेंडर के अनुसार ये बताया गया है कि अगस्त महीने में ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ले ली जाएगी और उसका रिजल्ट भी चुनाव से पहले ही दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर और इसके साथ साथ 8 और परीक्षाओं की लिस्ट है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अब देखिए कि हमारे सामने स्क्रीन पर अभी जेएसएससी के वेबसाइट से जो मैंने डाउनलोड किया है एग्जाम कैलेंडर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ साफ तौर पे परीक्षाओं का नाम लिखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता, ये OMR सीट से परीक्षा होगी। आप देखिए कि अगस्त 2023 में तृतीय सप्ताह में ये परीक्षा होनी है और अक्टूबर 2024 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त 2024 के तृतीय सप्ताह में परीक्षा होगी और अक्टूबर 2024 के तृतीय सप्ताह में यानी तीसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावे परीक्षाएं जो है कई संपन्न हो चुकी हैं और किसी वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, उसका भी रिजल्ट यहाँ पर देने की बात कही गई है और सबका अलग अलग महीना बताया गया है। ये झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है और ये परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगस्त का द्वितीय सप्ताह में परीक्षा फल का प्रकाशन कर लिया जाएगा, ये एग्जाम कैलेंडर के अनुसार बताया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये भी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अगस्त 2024 में इसका भी परीक्षा फल जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इंटर स्तर, ये परीक्षा प्रक्रियाधीन है। सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में जो है इसका रिजल्ट निकल जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये परीक्षा जुलाई में बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में, मतलब अगले महीना अंतिम सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन होगा और सितंबर में जो है परीक्षा का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद है वही जेएसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और ये बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 के तीसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगा और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट भी निकल जाएगा। इसके अलावा झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में इसका एग्जाम होगा और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट भी निकल जाएगा। इसके बाद झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये सितंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी और नवंबर के तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। 8वां जो परीक्षा है वो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये परीक्षा का आयोजन जो संभावित तिथि है उसमें लिखा है कि इस परीक्षा और इसके साथ साथ झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब झारखंड पुलिस सिपाही की जो भर्ती है उसको लेकर लिखा गया है कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता
परीक्षण के उपरांत संबंधित परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ये जेएसएससी इसमें कह रहा है कि जो इसमें दौड़ वगैरह होता है जो पुलिस विभाग को ही कराना है, वो कराने के बाद जब आएगा रिजल्ट जेएसएससी के बाद, उसके बाद फिर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसके परीक्षा फल के संभावित तिथि इसमें नहीं बताई गई है। तो ये बहुत बड़ा दो अपडेट, एक तो ये कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उम्मीद भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे थे तमाम छात्र, उन छात्रों को कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम कैलेंडर के जरिए एक राहत तो मिली है। लेकिन देखिए, इससे पहले भी कई बार एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ और यही वजह है कि आज जब ये एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ तो छात्र इसे ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर भी कह रहे हैं, क्योंकि ये हर एक बार कैलेंडर जारी होता है लेकिन फॉलो नहीं होता है, उस हिसाब से कोई भी परीक्षाएं नहीं होती है। अब आयोग और सरकार दोनों के पास ये चुनौती है कि अभी कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव से पहले के, और जिस तरह से कल छात्र उग्र होकर सड़क पर उतरे, फ्लैश लाइट जलाते हुए सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए, उसके बाद आज ही ये कैलेंडर जारी हो जाना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर है युवाओं के मुद्दे और मसले को लेकर, नौकरी और रोजगार देने की बात को लेकर। तो अब एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो गया है। 2016 से जिस परीक्षा का इंतजार हो रहा है, खास करके जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का, दो सरकारें बदल गई लेकिन ये परीक्षा जो है संपन्न नहीं हो पाई। तो उस परीक्षा का भी डेट और महीना जो है वो आ गया है, अगस्त महीने में परीक्षा होनी है, जैसा कि इस कैलेंडर के जरिए बताया जा रहा है। तो अब आप सब जो है तैयारी में जुट जाइए। जिस तरह से सरकार अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और वो बताना चाह रही है कि वो हर एक काम अब कर रही है धीरे धीरे, या फिर करना चाहती है, तो एग्ज़ाम भी लग रहा है कि समय पर इस बार कम से कम एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम हो जाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर थी, वो बड़ी खबर ये है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच की आंच पहले ही झारखंड तक पहुंच गई थी। रांची, देवघर और हजारीबाग में अलग अलग जगह पर छापेमारी हुई थी। देवघर से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे बिहार के। हजारीबाग के एक स्कूल की संलिप्तता की बात सामने लगातार आ रही थी, क्योंकि पटना में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे उसके बुकलेट नंबर इसी सेंटर के, जो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल है, उसी सेंटर के एग्जामिनेशन बुकलेट नंबर से मैच कर रहे थे। और यही वजह है कि इससे पहले भी बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है जांच करने पहुंची थी और जांच में उन्होंने पाया था कि क्वेश्चन सील जिस इन्वेलप में था, उस इन्वेलप को बहुत शार्प तरीके से पीछे के हिस्से को काटा गया था और फिर उसे साटा गया था। लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्हें आज सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है, डॉक्टर हक को, तो वो बता रहे थे कि स्कूल की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर सीबीआई की टीम वहाँ से निकल गई है। कोई कह रहा है कि रांची के लिए निकली है, कोई कह रहा है उसे पटना लेकर सीबीआई की टीम निकल गई है। तो अब सीबीआई की जांच में और बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से सामने आकर स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे थे, वो कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे थे कि बिना कोई सुरक्षा के क्वेश्चन पेपर उनके स्कूल तक पहुंचाए गए थे। जब पहुंचाए गए थे तो एक ऑटो से पहुंचाए गए थे, ई रिक्शा से पहुंचाए गए थे, उसमें सिर्फ एक ड्राइवर थे। तो सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया था उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक डिजी लॉकर में जो है क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, उसके बाद काट कर क्वेश्चन निकालना पड़ा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल कई हैं, अब उसके जवाब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल तक पहुंची और फिलहाल ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। आगे जो कुछ भी इस खबर में अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।